हाँ स्टूडेंट्स, हेलो। भानु, सार्थक, वैभव, ऋषभ, संस्कार और तो लोग आए नहीं अभी। चलो देखो, आज हम लोग क्लास 9th के मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 8.1 के आगे बढ़ रहे हैं 8.2 पे। और 8.2 स्टार्ट करने के पहले उसमें एक बहुत ही पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम या इसका कन्वर्स मीन्स इसका जस्ट अपोजिट, ये दोनों कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग बहुत ही तरीके से इसका स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद से 8.2 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट थ्योरम लिखा गया है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या करती है, मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इसको आप लोग तरीके से सुनेंगे। बुक है तो बुक में आप लोग देख सकते हो। इसमें दिया गया है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के किसी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, क्या बोला मैंने बेटा, किसी ट्रायंगल के, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम मैंने दे दिया है ABC। और ये कह रहा है कि इस ट्रायंगल की किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को, जैसे मान लीजिए कि AB का मिड पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे D है और AC का मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे E है। तो ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, जैसे DE लाइन, या पैरेलल होगी थर्ड साइड के, उसी ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और जो इस लाइन की लेंथ होगी वह थर्ड साइड के लेंथ की हाफ होगी, आधी होगी। समझ में आ गया बेटा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यह कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी और लंबाई में थर्ड साइड के आधी होगी। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे, ए लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल will be parallel to the third side of same triangle and half of is the length of third side, और थर्ड साइड के लेंथ की आधी होगी। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, द लाइन सेगमेंट, इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग to the midpoint of any two sides of a triangle, then that line segment then एक मिनट बेटा, then that line segment will be parallel to the third side and half of third side in length। फिर समझो बेटा इसको, मैंने क्या लिखा है, इसमें मैंने लिखा है कि एक लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल की किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, जोड़ती है, तो वह लाइन सेगमेंट उसी ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी और लंबाई में उसकी आधी होगी। ठीक है बेटा।
ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी और लंबाई में उसकी आधी होगी। तब बेटा इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें लिख लीजिए गिवन क्या है। गिवन क्या है, तो इसमें गिवन है डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC रिस्पेक्टिवली। D और E जो है AB और AC के मिड पॉइंट्स है। ये पहला चीज हो गया। हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव DE पैरेलल BC एंड DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। DE जो है BC के पैरेलल होगी और DE जो है BC के आधी होगी। ये हमें प्रूफ करके बताना है। अब यहां बेटा एक छोटा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ध्यान दो। कंस्ट्रक्शन में BC पॉइंट से BA के पैरेलल इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, C पॉइंट से BA के पैरेलल इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। किसके पैरेलल है, तो BA के पैरेलल। और क्या करेंगे, DE को आगे की तरफ सीध में प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से हमने DE को आगे की तरफ बढ़ा दिया, जो इसको किस पे काट रही है, तो इस लाइन को जाकर के काट रही है किस पर, किस पॉइंट पर, मान लो कि F पे काट रही है, F पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एक छोटा सा हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो इस कंस्ट्रक्शन को यहां लिखेंगे भी। क्या लिखेंगे, ड्रा CF पैरेलल BA, CF पैरेलल BA एंड प्रोड्यूस DE। और DE को हमने प्रोड्यूस किया, DE को हमने आगे की तरफ बढ़ाया और CF को BA के पैरेलल ड्रॉ किया। अब यहां से आप देख सकते हो कि ये जो DF लाइन है वह BC के क्या हो गई, सुनो, इसके पैरेलल ये है, तो इसके पैरेलल में हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे आप ध्यान दोगे तो देखो ये जो एंगल है, एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा बेटा, ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये जो साइड है AE वह CE के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे बता रहा है कि D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। मतलब जो है E जो है AC का मिड पॉइंट है। अगर AC का मिड पॉइंट है तो AE और C ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि E जो है उसका मिड पॉइंट है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब हम लोग को देखना है कि ये जो एंगल 3 है इस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि AB और CF ये आपस में पैरेलल है, और पैरेलल है तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से जाने जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से जाने जाएंगे। पूरा दिख रहा है ना बेटा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल को, किसको, AED और CEF को, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। ठीक है बेटा, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, तो देखिए यहाँ पे अब प्रूफ मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। प्रूफ लिखेंगे इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF, इन दोनों ट्रायंगल में AED और CEF में
इन दोनों ट्रायंगल में क्या हमें मिलेगा? तो देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा? तभी मैंने डिस्कस किया था एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा इसका ए और सी ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है। तो लिखोगे ए इक्वल टू सी, यहां आप लिखोगे गिवन, ये गिवन है क्योंकि ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है। और तीसरा कंपोनेंट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा यहाँ पे? एंगल साइड एंगल बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ई एफ, सी ई एफ, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए? ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तब हम लोग यहां से एक रिजल्ट ले सकते हैं। कौन सा रिजल्ट ले सकते हैं बेटा? ध्यान दो, यहां पर रिजल्ट ले सकते हैं इसका जो एडी साइड होगी वह सी एफ के इक्वल होगी, सी एफ के इक्वल होगी। क्यों होगी भाई? बाइसिपिसिटी। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये बाइसिपिसिटी से। और तीसरा यहां से हम लोग लिख सकते हैं डीई मीन्स ये साइड एफ ई के इक्वल हो जाएगी, डीई इक्वल टू एफ ई, ये भी बाइसिपिसिटी से। ये दोनों रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर डी इक्वल टू एफ ई, डी इक्वल टू एफ ई एंड दूसरा लिख लेंगे हम लोग ए डी इक्वल टू सी एफ या ए डी इक्वल टू सी एफ। क्यों लिखेंगे बेटा? तो यहां पे लिखोगे आप लोग बाई सी पी सी टी, ये हमने मेंशन कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद से ये दोनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाएगी बाई सी पी सी टी से। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है, डी ए बी का मिड पॉइंट है तो ए डी और बी डी आपस में इक्वल होंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे सिंस ए डी इक्वल टू बी डी, क्यों होगा? यहां आप लिखोगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का ये मिड पॉइंट है। अच्छा यहां पे जो ए इक्वल टू सी लिखा था ना, आप यहां भी लिख सकते हो गिवन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब देखो बेटा, अब यहां पे एक रिजल्ट और ले सकते हो। अगर एडी बीडी के इक्वल है और यहां पे एडी सीएफ के इक्वल है तो इस एडी के प्लेस पे आप ये बीडी ट्रांसफर कर दो। तो लिख सकते हैं यहां पे देयरफॉर बीडी इक्वल टू सीएफ, बीडी इक्वल टू सीएफ, यानी कि आपने रिजल्ट निकाल दिया कि सीएफ और बीडी ये आपस में इक्वल हो गए, ये आपस में इक्वल हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब ध्यान दो, यहां से BD और CF आपस में इक्वल हो गए। अभी मैंने यहां से जस्ट प्रूफ बताया है और ऑलरेडी BD और CF ये आपस में पैरेलल हैं। कहां से? बाय द कंस्ट्रक्शन में हमने BA और CF को पैरेलल ड्रॉ किया था। तो यहां आप लिखेंगे नाउ BD पैरेलल CF, क्यों है? तो आप लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन और दूसरा एंड BD इक्वल टू CF, ये क्यों है? तो एबव प्रूव्ड, अभी हमने यहां पे बताया जस्ट प्रूव्ड और एबव प्रूव्ड। अब ध्यान दो बेटा, अब इसमें क्या होगा? अब यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है BCFD। BCFD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ये आपस में क्या है? पैरेलल भी है और आपस में इक्वल भी है। मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब BD इक्वल टू CF एंड BD पैरेलल CF। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड
यदि आपस में इक्वल हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लोगे देयरफॉर BCFD इज ए पैरेललोग्राम, यह पैरेललोग्राम हो गया। अब आप जानते हो कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो देयरफॉर अगर BCFD को आपने पैरेललोग्राम बता दिया तो यहां से क्या मिल गया, यहां से मिल गया DF पैरेलल BC, DF पैरेलल BC या DE पैरेलल BC, चाहे DF बोलो या DE बोलो, पैरेलल के लिए छोटा बड़ा लाइन होना जरूरी नहीं है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं और DE पैरेलल BC। बेटा पहली चीज हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट चीज हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर लिया। क्या प्रूव कर लिया, देखो टू प्रूव DE पैरेलल BC, ये हमने इसको प्रूव कर दिया कि DE जो है BC के पैरेलल होगी, ये प्रूफ हो गया। अब हम लोगों को ये इसमें देखना है कि DE अगर BC के पैरेलल हो गए तो दूसरा भी एक चीज हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, DE जो है BC के हाफ होगी। तो अगर ये BCFD पैरेललोग्राम है तो उसमें DF पैरेलल BC हो गई एंड एक चीज और होगा DF इक्वल टू BC, ये भी तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होती है, तो ये इक्वल हो गई। DF को क्या DE प्लस EF लिखा जा सकता है क्या, तो लिख दो यहाँ पे देयरफॉर DE प्लस EF इक्वल टू BC। DE और EF ये दोनों आपस में, ये इनको मैंने ब्रेक कर दिया, DF को दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, DE और EF में, और ये इक्वल टू हो जाए किसके, BC के। अब देखो बेटा यहां से DE और EF है, ये आपस में इक्वल हैं। क्यों है, तो कहां पे हम लोगों ने प्रूव करा था, DE इक्वल टू EF बाई CPCT। देखो बेटा ये प्रूव करा है, यहां पे ध्यान दो, देखो DE इक्वल टू EF ये यहां पे प्रूव करा है। तो EF की जगह पे आप DE लिख दो, तो ये हो जाएगा DE प्लस DE इक्वल टू BC, और यहाँ पे मेंशन कर दो आगे कि EF जो है वह DE के पैरेलल है। अभी हमने यहाँ पे प्रूव करा हुआ है, यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने प्रूव करा है। अब ये क्या बन गया, DE प्लस DE 2DE इक्वल टू BC, ये मिल गया हमें 2DE इक्वल टू BC। तो देयरफॉर DE इक्वल टू कितना मिल जाएगा, BC अपान में 2। ठीक है बेटा, DE इक्वल टू कितना मिल जाएगा, DE इक्वल टू BC अपान में 2। तो देखो बेटा प्रूफ हो गया, DE की जो लेंथ है वह BC के क्या होगी, आधी होगी, हाफ होगी। तो ये बन गया आपका DE इक्वल टू BC अपान 2, ये आ गया। देखो DE इक्वल टू BC अपान में 2। तो इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम को हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, मिड पॉइंट थ्योरम को हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे इसके कन्वर्स का स्टडी करेंगे। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो उसको हम लोग को प्रूफ नहीं करना है, उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानना जरूरी है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोगों ने ये सीखा कि किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को यदि मिलाया जाए तो वह मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है वह उसी ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी और साथ में उसकी लंबाई के आधे के बराबर होगी। अब यहाँ पे हम लोग इसे कन्वर्स में देखेंगे, जस्ट इसका उल्टा, कि यदि कोई लाइन ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है और वह ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से खींची जा रही है,
तो वह दूसरी साइड के मिड पॉइंट पे ही जाकर के मिलेगी। यह कन्वर्स इसका कहा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो देखिए इसका स्टेटमेंट कैसे हम लोग लिखेंगे। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए बेटा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये हम लोगों को बताना है कि इसका स्टेटमेंट क्या है, प्रूफ नहीं करना है इसका। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल लिया हमने ABC, ये हमने ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड के, जैसे मान लीजिए कि डी दिया गया है, कि डी जो है AB का मिड पॉइंट है और यदि BC के पैरेलल इस तरह से खींची जाती है, BC के पैरेलल, इस लाइन को हमने BC के पैरेलल खींचा है, तो हमें प्रूव करना है या ये हम मानते हैं कि ये जो है AC का मिड पॉइंट ही होगा। AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इफ ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए मिड पॉइंट ऑफ one side of a triangle and parallel to another side, then that line intersect at midpoint of थर्ड साइड। क्या होगी बेटा, यदि किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को मिड पॉइंट पर मिलेगी। यही इसका कॉन्सेप्ट है बेटा, यही इसका कॉन्सेप्ट है किसका, कन्वर्स ऑफ थेल्स का, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का। ठीक है बेटा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यही कॉन्सेप्ट है। किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन तीसरी साइड को मिड पॉइंट पर मिलती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का। अब इसमें क्या दे रखा है, हियर D is midpoint of AB and D parallel BC, then क्या मिलेगा बेटा, अगर D AB का मिड पॉइंट है और D जो है BC के पैरेलल लाइन है, तो then E will be midpoint of AC। ये जो है E जो है AC का मिड पॉइंट होगा। यही रिजल्ट होगा बेटा, यही रिजल्ट होगा। ठीक है, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है ये। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सबको क्लियर हो गया बेटा, बोलते क्यों नहीं भाई आप लोग।
तो ये बेसिक तो कंप्लीट हो गया बेटा, इसका बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करना होगा। एक्सरसाइज 8.2, तो 8.2 अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में 8.2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर।